गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट फिनोमेना के अंदर मोमेंटम ट्रांसपोर्ट पढ़ा, एनर्जी ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांसपोर्ट पढ़ा, जिसमें मास ट्रांसपोर्ट के जो कुछ बेसिक्स थे वो भी दोबारा रिवाइज किए गए। तो हमारे पास हमने अभी तक देखा कि हमने मोमेंटम बैलेंस के अंदर अपना वेलोसिटी की प्रोफाइल कैलकुलेट करी, शीयर स्ट्रेस की प्रोफाइल डिराइव करी। एनर्जी ट्रांसपोर्ट के अंदर हमने टेम्परेचर की प्रोफाइल ड्रॉ करी एंड जो हमारे पास मास ट्रांसफर था इसके अंदर हमने कंसंट्रेशन की प्रोफाइल ड्रॉ करी। तो वो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम जो है वो गिवन थे, हमने उनके लिए ड्रॉ कर दी। लेकिन ट्रांसपोर्ट फिनोमेना में सिर्फ डेरिवेशंस नहीं है, ट्रांसपोर्ट फिनोमेना में न्यूमेरिकल्स भी हैं। उन जो डेरिवेशन आपने किए हैं, जो सिस्टम के फार्मूला आपने जनरेट किए हैं, वेलोसिटी की प्रोफाइल जनरेट करी है, टेम्परेचर की प्रोफाइल जनरेट करी है, उनके कुछ न्यूमेरिकल्स भी उनके बेसिस पे होते हैं। तो आज से मैं शुरू कर रहा हूँ कि मैं कुछ न्यूमेरिकल आपको कराने की शुरुआत कर रहा हूँ। और सबसे पहले हम लोग पार्ट ए शुरुआत कर रहे हैं। हम लोग पार्ट ए शुरुआत कर रहे हैं हम लोग मोमेंटम ट्रांसपोर्ट से। तो मोमेंटम ट्रांसपोर्ट की जो हमारे पास ये पहली प्रॉब्लम है, दैट इज दिस इज अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम ऑफ द बर्ड एंड स्टुअर्ट। So this is the called thickness of a falling film. And the problem is that water at 20 degrees centigrade is flowing down a vertical wall with a Reynolds number 110, and we have to calculate the flow rate in gallons per hour per foot in wall width, and part 2 the film thickness in inches. So before starting this numerical, मैं आपको चीज़ रिमाइंड कराना चाहता हूँ कि शेल मोमेंटम बैलेंस जब हमने शुरू किया था तो उसकी सबसे पहली प्रॉब्लम हमने जो करी थी वो हमने एक करी थी लिक्विड फॉलिंग फ्रॉम अ इंक्लाइंड फ्लैट प्लेन, जिसके लिए हमने वेलोसिटी की प्रोफाइल ड्रॉ करी थी। तो सेम वही प्रॉब्लम के ऊपर बेसिस पे यहाँ पे न्यूमेरिकल है। द डिफरेंस इज दैट कि इस वक्त यहाँ पे जो हमारे पास है ये वर्टिकल वॉल है, ये हमारे पास वर्टिकल वॉल है। तो रो जी कॉस बीटा में जो कॉस बीटा कंपोनेंट है वो हो गया हमारे पास 1। ओके, रेनॉल्ड्स नंबर इन्होंने हमारे पास गिवन है, दैट इज कॉल्ड 10। हाईली लैमिनार फ्लो है। तो मैं जो जो फॉर्मूले हमारे पास जहां आपने डराइव किए थे रखे हुए थे वो मैंने वहां से निकाल लिए हैं। तो आप ये देखिए, जो मैंने रेड कलर से यहाँ पे लिख रखा है, दिस इज द रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए, और ये आपने अपनी प्रॉब्लम में देखा था, वहाँ पे किया था। तो इसमें ये जो 4 स्मॉल डब्ल्यू डिवाइड बाई कैपिटल डब्ल्यू न्यू इंटू रो, ये हमारे पास न्यू इंटू रो है उसकी पार्ट ए को कैलकुलेट करने के लिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या चीज़ चाहिए, हमें जो है ना वॉल्यूम फ्लो रेट जो है वो हमें देखना है। तो हमारे पास आ गया वॉल्यूम फ्लो रेट, आ गया W डिवाइड बाई रो पर यूनिट वॉल, उसकी विड्थ है W। तो हमें क्या चीज़ कैलकुलेट करनी पड़ी, स्मॉल W डिवाइडेड बाई रो इंटू कैपिटल W। अब जो फॉर्मूला यहाँ पर रेड लिखा हुआ है, आप उस फॉर्मूले को देखिए कि हम यहाँ से क्या कर सकते हैं। आपको हमारे पास क्या हो गया, दूसरी साइड न्यू हमारे पास कहाँ गया, रिनॉल्ड्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन में, और 4 हमारे पास आ गया डिवीजन में। तो हमारे पास ये आ गया 2.509 इंटू 10⁻⁻² सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ओके, देखिए हमारे पास इसमें यहाँ पे क्या चीज़ आ गई कि ये जो हमारे पास न्यू था, ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी हमारे पास गिवन होगी। मान लीजिए हमारे पास नहीं है यहाँ पे, तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी गिवन होगी और हमारा आंसर आ चुका है। हमारा आंसर तो आ चुका है, लेकिन वो आया किस में, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ओके, लेकिन उन्होंने इस आंसर को पूछा किस में है, उन्होंने आंसर को पूछा है गैलन्स पर आवर पर फुट ऑफ द वॉल। मीन्स जो आपने यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन हमेशा पढ़ा था कि 1 फीट क्या होता है हमारे पास, हमने फीट को सेंटीमीटर में चेंज करना देखा है, हमने आवर्स को सेकंड में चेंज करना है। गैलन हमारे पास पता ही है कि हमारे पास कितने पर यूनिट इंच क्यूब होता है। तो वो हमने हमारे पास यहाँ पे तीनों जो हमने सिस्टम के जो पार्ट थे उसको यूज़ किया, और उसके बाद हमारे पास जो आंसर आया दैट इज कॉल्ड 0.727 US गैलन पर आवर पर फीट। तो हमारे पास क्या चीज़ थी कि हमें अपनी जो हमने वहाँ से डराइव किया चीज़ें, जो हमने वहाँ पे चीज़ें डराइव की हैं मास फ्लो रेट के हिसाब से, क्योंकि मास फ्लो रेट के बाद ही हमारे पास ये फार्मूला आता है, दैट इज रेनॉल्ड्स नंबर इज इक्वल टू 4 डेल्टा वी जेड रो बाई म्यू। तो मास फ्लो रेट के साथ हमने ये चीज़ को कोलिब्रेट करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। ठीक है, बस इसमें हमारे पास क्या था, यूनिट कन्वर्जन था। सेम आपने यहाँ पे देखा रेनॉल्ड्स नंबर के आगे ये जो 4 डेल्टा लिखा हुआ था, दिस डेल्टा इज कॉल्ड द थिकनेस ऑफ दैट फिल्म।
और थिकनेस का फार्मूला भी आपने उसी शेल मोमेंटम वाले उसमें आपने जनरेट किया है, दैट इज कॉल्ड डेल्टा इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 3 म्यू डब्ल्यू रो स्क्वायर जी कैपिटल डब्ल्यू इंटू कॉस बीटा। तो हमारे पास डेल्टा की वैल्यू क्या आ गई है, हमारे पास हम डेल्टा की वैल्यू 3 न्यू जी कॉस बीटा डब्ल्यू बाई रो डब्ल्यू इंटू वी। ये पता है हमने यहाँ पे न्यू क्यों लिया है, हम बार बार इस चीज़ को न्यू को क्यों इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि हम जो ये जो टर्म हमने पहले कैलकुलेट कर लिया है स्मॉल डब्ल्यू डिवाइड बाई कैपिटल डब्ल्यू इंटू रो, ठीक है, हमारे पास ये टर्म हमारे पास आ गई है तो ऊपर, तो हमारे पास इसलिए हमने इस टर्म को किस में रख लिया, न्यू की टर्म में इसको चेंज करके इस फॉर्मूले के अंदर न्यू हमारे पास अवेलेबल है काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर, नीचे हमारे पास कॉस बीटा की वैल्यू मैंने आपको बताई थी 1 हो जाएगी, जी हमारे पास अवेलेबल है, रेनॉल्ड्स नंबर 10 हमारे पास गिवन है, रेनॉल्ड्स नंबर 10 हमारे पास गिवन है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी हमारे पास गिवन है, तो हमारे पास आंसर निकल के सीधा हमारे पास आ गया 0.0009167 सेंटीमीटर। दैट इज अगर आप इसे कन्वर्ट करना चाहते तो कन्वर्ट के लिए, लेकिन दिस इज द आंसर फॉर द फिल्म थिकनेस। तो ये हमारे पास फिल्म थिकनेस का आ गया इक्वेशन। तो आपको हमेशा क्या चीज़ है, मैंने ये न्यूमेरिकल की जो शुरुआत करी है वो इसलिए करी है कि आपको ये बताने के लिए कि जिन चीज़ों को आप डेराइव कर रहे हैं उनके बेसिस पे जो वेलोसिटी का, जो शेयर स्ट्रेस का, मास फ्लो रेट का, फोर्स का, ये जो भी हमारे पास फॉर्मूले डेवलप हुए हैं उनके बेसिस पे हमारे पास न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो आपको वो न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करने पड़ेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा देखूँ, जो अगर मैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखूँ तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास है कि डिटरमाइन द कैपिलरी रेडियस बाय द फ्लो मेजरमेंट। तो दिस करके वन मेथड फॉर द डिटरमाइनिंग द रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब इज मेजरिंग द रेट ऑफ फ्लो बाय ए न्यूटोनियन फ्लूइड थ्रू द ट्यूब एंड फाइंड द रेडियस ऑफ द कैपिलरी विद द फॉलोइंग डेटा। उन्होंने लेंथ दी है यहाँ पे 50%, काइनेमेटिक विस्कोसिटी गिवन है, डेंसिटी गिवन है, प्रेशर ड्रॉप गिवन है एंड मास फ्लो रेट गिवन है। देखिए एक चीज़ तो हमारे पास ये सिंपल हो जाती है कि ये कैपिलरी ट्यूब है, मतलब सर्कुलर की जो प्रॉब्लम का आपने डेरिवेशन किया था ये उसके साथ प्रॉब्लम एसोसिएटेड है, ये उसके साथ एसोसिएटेड है। लेकिन उन्होंने आप ये देखिए यहाँ पे प्रेशर ड्रॉप गिवन दे दिया है, उसने मास फ्लो रेट भी दे दिया है, उसने प्रेशर ड्रॉप भी दे दिया है। ये डायरेक्ट इंडिकेशन है हमारे पास कि दिस इक्वेशन हैव टू बी सॉल्व्ड बाय द हैगन-पॉज़ली इक्वेशन। हैगन-पॉज़ली इक्वेशन के साथ हमारे पास रेडियस का फार्मूला क्या होता है, दिस वन। आप क्योंकि हैगन-पॉज़ली इक्वेशन में आप डेल्टा पी कैलकुलेट करते हैं और उसकी इक्वेशन होती है, बस उसमें हमने क्या किया, आपने उसको रीअरेंज कर दिया, क्योंकि वो डेल्टा पी जो है वो आर रेस्ट टू पावर 4 के प्रोपोर्शनल होता है, तो आपको कैलकुलेट करनी थी रेडियस, तो इसलिए आपने फोर्थ रूट मल्टीप्लर में जितनी भी हमारे पास आई वो चीज़ आपने कैलकुलेट कर दी, सीधा आपने यहाँ पे वैल्यूज पुट इन कर दी और आपके पास हमारे पास रेडियस आ गई है 7.51 इंटू 10⁻⁻² पर 10⁻⁻² सेंटीमीटर। आपके पास आपकी कैपिलरी की रेडियस आ गई। गुड। अब उसके नीचे इन्होंने एक और चीज पूछी, पहला पार्ट तो क्लियर हो गया ना आपको, क्योंकि मास फ्लो रेट और प्रेशर ड्रॉप गिवन था तो हैगन-पॉज़ली डायरेक्ट इंडिकेशन दिया, सिर्फ हैगन-पॉज़ली यहाँ पे हमने करी है, लगा दी है और उसके बाद हमारे पास आंसर आ गया है। दूसरा हमारे पास दिया कि व्हाट डिफिकल्टीज मे बी एनकाउंटर इन दिस मेथड, हमारे पास क्या क्या डिफिकल्टीज आती हैं, ठीक है ना, एंड सजेस्ट सम अदर मेथड फॉर द डिटरमाइनिंग ऑफ द रेडियाई ऑफ द कैपिलरी ट्यूब्स। यस, दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर दिस। नाउ सबसे पहले हमारे पास ये आ जाइए कि उन्होंने पहले रिजल्ट को चेक किया किस चीज़ से, वो रिजल्ट को चेक करना पा रहे हैं कि एक कैपिलरी ट्यूब की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो एक बार इसका रेनॉल्ड्स नंबर चेक कर लेते हैं कि इसका रेनॉल्ड्स नंबर कितना आ रहा है। तो हमने सबसे पहले जो है रेनॉल्ड्स नंबर चेक कर लिया, ठीक है। तो हमारे पास क्या थे, कैपिलरी के अंदर लैमिनार फ्लो होना चाहिए और आपका रेनॉल्ड्स नंबर आया भी 66 है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये सपोर्ट कर रहा है इस चीज़ के लिए कि ये जो हमारे पास कैलकुलेशन थी वो सही है, ठीक है। लेकिन अगर हम ये देखें कि हाँ हमारे पास रेनॉल्ड्स नंबर की कैलकुलेशन के साथ अगर मैं इसकी लेंथ कैलकुलेट करूँ, एंट्रेंस लेंथ, वो अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो हमारे पास जो है इसके अंदर जो है ना ये 0.2% आती है कैपिटल आर के। तो हमारे पास एक चीज़ के अंदर दो हमारे पास चीज़ें आ रही हैं निकल के। पहले हमारे पास ये जो मेथड हमने जो यूज़ किया है, ठीक है ना, इसकी पहली जो हमारे पास डिफ़िकल्टी आई है वो आई है कि जो इनेबिलिटी टू अकाउंट फॉर द डिपार्चर फ्रॉम अ स्ट्रेट सर्कुलर cylindrical wall geometry, and the second was the inability to account
इन्वर्ट एंड स्पेटियल एंड टेम्पोरल वेरिएशन ऑफ द टेम्परेचर हैज द फ्लूइड डेंसिटी एंड द विस्कोसिटी। देखिए ये हमारे पास बात कर रहे हैं दोनों चीज़ें, मैं आपको अभी यहाँ पे स्क्रॉल कर सकता हूँ, सेकंड एग्जांपल को सबसे पहले लूँगा इस चीज़ के लिए। देखिए हम जब भी अपने किसी भी मोमेंटम ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम को हमने शुरुआत करी तो हमने कुछ एजम्पशंस लिए थे। हमने एजम्पशंस लिए थे कि फॉर एग्जाम्पल हमने एजम्पशंस लिए थे कि डेंसिटी सिस्टम की कांस्टेंट रहेगी क्योंकि इनकम्प्रेसिबल फ्लो है। ओके, दूसरा हमने किसी भी तरीके से सिस्टम को हम लोग टेम्परेचर चेंज नहीं करते हैं। तो उसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो सेकंड आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, जो वो प्रॉब्लम ये आई है कि उन्होंने कहा है कि एजम्पशन के हिसाब से हमने जो है टेम्परेचर का जो वेरिएशन होगा कैपिलरी का, वो टेम्परेचर का वेरिएशन काउंट नहीं किया। और अगर हमने टेम्परेचर का वेरिएशन काउंट नहीं किया तो डेंसिटी कांस्टेंट ले ली है और हमने विस्कोसिटी भी कांस्टेंट ले ली है। तो ये दो अजम्पशन हमने इसलिए बताए हैं, इसकी लिमिटेशंस कह सकते हैं या अजम्पशन कहते हैं इस चीज़ को। तो हमारे पास एक तो अजम्पशन हमारे पास ये हो गया, ठीक है। दूसरी हमारे पास ये है, ठीक है, कि हमारे पास ये जो मैंने आपसे हमेशा कहा है कि जो एंड इफेक्ट्स होते हैं, जो हमारे पास एंड इफेक्ट्स होते हैं उनको हम लोग काउंट नहीं करते। तो मान लीजिए किसी स्ट्रेट कंडक्ट से हमारे पास कोई चीज़ आ रही है और वो कैपिलरी के अंदर आके फिर उसके अंदर जाती है, तो उस एंट्रेंस के ऊपर जो हमारे पास ये जो शिफ्ट हुआ है ज्योमेट्री का, इसको हम लोग एनकाउंटर नहीं करते हैं। तो ये दो लिमिटेशन हमारे पास यहाँ पे कही गई हैं। आप लोग इस चीज़ को देखिए कि कुछ चीज़ों की लैंग्वेज का यहाँ पे बाउंड हो सकता है इस चीज़ को, कि उन्होंने इस चीज़ को लैंग्वेज को लेकिन हमने आपको किसी और लैंग्वेज में बताया था और यहाँ पे आपको किसी शायद और लैंग्वेज में लिखा मिला, लेकिन बात दोनों सेम है। हमने आपको बताया था कि अजम्पशंस जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं और अजम्पशंस के अंदर हमारे पास क्या होना चाहिए कि हमने किस तरीके से अपना आइसोथर्मल लिया है या नहीं लिया है, हमने डेंसिटी वेरिएशन लिया है या नहीं लिया है हमने, तो वो चीज़ प्रेशर किस से वेरी कर रहा है या नहीं कर रहा है हमारे पास। तो वो अजम्पशन जिस लिमिटेशन के लिए, जिस सेट ऑफ कंडीशन के लिए आप वो डेरिवेशन कर रहे होते हैं, वो सेट ऑफ कंडीशन की ही इन्होंने बात करी है कि एंड इफेक्ट्स नहीं होंगे। दूसरा, हमारे पास डेंसिटी और विस्कोसिटी किसी भी तरीके से वेरी नहीं करेगी। तो आज के लिए मैं अभी ये दो न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको और दो न्यूमेरिकल्स के बारे में कुछ चीज़ें बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।